ओम जय श्री हरि। ओम जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गृहस्थ आश्रम धर्म कथा। गृहस्थ आश्रम धर्म कथा आज आप लोगों तक, सभी मित्रों को तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुमिर चरण श्री राम के, गुरुवरे पग युग ध्याय। कथा कहो इतिहास की, सुनहि सुजन चित लाए। सौनक दो कर जोड़ के, चरण गए लपटाए। गृह आश्रम के धर्म प्रभु, मोह कहु देव बताए। सीताराम और एवं गुरु के चरणों की वंदना कर आगे की कथा कहता हूँ। सौनक चरणों की वंदना कर और हाथ जोड़कर कहे कि हे प्रभु, गृहस्थ आश्रम के धर्म की कथा सुनाइए। सूत कहा सुन सुत मन लाई, आश्रम धर्म कहो सुखदाये। पहले के इतिहास सुनाओ, वही में सब भेद लखाओ। सूत जी ने कहा, बेटा सुन, गृहस्थाश्रम धर्म की कथा कहता हूँ। एक ऐतिहासिक आख्यान कहकर उसी में सब भेद बताता हूँ। बधिक एक पुर में रहाए, नित प्रतमित जीव बध करे। एक दिन केर सुनो अब हाला, और फिर करो हृदय में ख्याला। एक नगर में एक बधिक रहता था, रोजाना अनेकों जीव मारता था। एक दिन का हाल सुनो और उस पर विचार करो। बधिक बनहि एक दिवस सिधावा, इतुत चहु दिशि जाले लगावा। प्रातः काल से दिवस बितावा, पहिने जीव कहूँ पावा। बधिक ने जंगल में जाकर जाल लगा दिया, परंतु शाम तक कोई जीव न फंसा। सांझा काल गयो नगिचाए, ताही समय विपत्ति आए। उधर एक उठो घन घोरा, भयो भयानक अतिरव घोरा। उमड़े उमड़े घन नभ घिर आए, मघा बूंदी सो जाले बरसाए। संध्या काल हो गया, उसी समय एक और विपत्ति आई। इतने ही में महाभयंकर अंधड़ आ गया। बड़ा भयानक शब्द हुआ। उमड़ घुमड़ कर बादल चढ़ाए और मघा के समान बूंदों में बरसने लगे। इतने ऊपर नहीं दयो जुड़ाना, पाथर परन लागत ही आना। जहाँ तहाँ जल के बहे पनारे, अड़े न पावे विपत्ति के मारे। माघ मास सरदी घन घोरा, तापर पानी पवन न थोरा। इतने पर भी शांत नहीं हुई। पत्थर पड़ने लगा, चारों ओर जल ही जल हो गया। विपत्ति में पड़ने वाले के पैर स्थिर नहीं रहते थे। माघ का महीना, घनघोर सर्दी, इस पर पानी का बरसना आरंभ हो गया। इस पर भी हवा का प्रयोग। वायु केर झकोरा खाए, पंछी भूमि गिरे चकराए। बधिक कहूँ सिकुरे बैठ एकठावा, लेन लाग श्रीपति को नामा। हवा के झोंके में पर पंछी
पृथ्वी पर गिरने लगे। बधिक भी एक जगह बैठ राम नाम लेने लगा। ताही समय झकोरा खाए, गिरी कपोती वह ढिग आए। विपत्ति भूल आपने सब गए वो, तुरत बधिक कपोती धरऊ। उसी वक्त झोंका खाकर एक कबूतरी उसके सामने आ गिरी। अपनी विपत्ति को भूलकर बधिक ने कबूतरी को तुरंत पकड़ लिया। पकड़ कपोती बधिक ने दीन पिंजरे डाल, विपत भूल अपनी गयो वह मति मंद गंवार। थर थर कांपत देहि सब, कट कट दांत सब दांत। तृष्णा के बस सो चलो लिए कपोती हाथ। कबूतरी को पिंजरे में डाल दिया। उस निर्बुद्ध मूर्ख को अपनी विपत्ति भूल गई। सर्दी में थरथराता, कांपता, दांत कटकटाता, तृष्णा बस कपोती को लेकर चला। गिरो बिकले तरवर तर जावा, राय कपोती को थल तहावा। सोचत उत कपोत निजी में, भामिन केरे सुरती करजे में। एक पेड़ के नीचे व्याकुल हो गिर पड़ा। संयोग देखिए, उसी पेड़ पर कबूतरी का स्थान था और कबूतरी के न आने से कबूतर अपनी प्यारी को सोच रहा था। मोते प्रथम सदा घर आए, आज कहाँ धो प्रिय अटकाए। प्राण प्रिया बिन प्राण न राखो, प्राण देव साची यह भाखो। मुझसे पहले वह हमेशा लौटती थी, आज ना मालूम कहाँ रुक गई। प्राण प्यारी के बिना मैं भी अपने प्राण नहीं रखूँगा। सत्य ही कहता हूँ, मैं अपने प्राण दे दूँगा। नारी घर की शोभा जानी, नारी लक्ष्मी रूप पहचानी। बिनु घरनी घर भूत का डेरा, होए कबहू नहीं हरि को फेरा। नारी घर की शोभा लक्ष्मी स्वरूप होती है। बिना घरनी का घर भूत का डेरा होता है, वहाँ भगवान का फेरा नहीं होता। सोचत मैंने जो दृष्टि पसारा, तो आवक रही गयव बिचारा। प्राण प्रिया संकट में धानी, मन में यति गला अनित मानी। इस प्रकार सोचता हुआ जो देखा तो आवाज रह गया। अपनी प्राण प्रिया को संकट में देख उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। रोवे बिलखी हाय का करियो, भामिन बिना धीर किम धरियो। पति को विकल कपोती जानी, बोली मृदुल मनोहर वाणी। बड़ी जोर से रोया और कहा, मैं प्राण प्रिया के बिना कैसे धीरज धारण करूँगा। कबूतरी अपने पति को विकल देखकर रस से भरी मीठी वाणी बोली। काहे सोच करो तुम नाह, दुख तेरे कारण प्रभु कहा। नाथ स्नेहि त्यागय बदीजे, जानी दुख कारण यह लीजे। हे नाथ, आप क्यों रोते हैं? दुख का क्या कारण है? हे नाथ, इस स्नेह को छोड़ दो, यही दुख का कारण है। मिलन वियोग दुख सुख साथा, या को कौन सोच है नाथा। करी विचार देखे जो कोई, पावे तत्तु यथारथ सोई। मिलन वियोग दुख सुख या साथ ही साथ होते हैं, इसका सोच ही क्या है। विचार करके देखने वाला ही यथार्थ तत्व को पाता है।
धाम धरणी सुत बित परिवारा, एक दिवस बिन से संसारा, पैदा होए अवश्य सो मरई, काहे सोची नाथ मम करई, धर्म अधर्म साथ दुई जावे, समय परे परे यही बचावे। धाम धरणी सुत वित्त और परिवार ही नहीं, एक दिन संसार भी नाश हो जाता है। जो पैदा हुआ है अवश्य मरेगा, फिर क्यों मेरा शोक करते हो। धर्म और अधर्म यही दो साथ जाते हैं और समय पर काम आते हैं। धर्म किए से सुख मिले, अधर्म से दुख होए, ताते धर्म है चित्त धरो, दुख कबहू नहीं होए। है गृहस्थी को धर्म का मनमा करहूँ विचार, सोए करो प्रभु समुझ के का कर्तव्य तुम्हार। धर्म करने से सुख होता है और अधर्म करने से दुख। इससे चित्त में धर्म को धारण करो, दुख कभी न होगा। गृहस्थ धर्म क्या कहता है या विचारो और तुम्हारा जो कर्तव्य हो वही करो। याने तुम्हें नाथ दुख देना, पकड़ पिंजरे मोहे दय दीना, यही क्षण अतिथि तुम्हारो नाथा, सेवा करी के हो वसनाथा। इस बधिक ने तुम्हें दुख दिया है, मुझे पकड़कर पिंजरे में डाल दिया है, परंतु इस समय आपका अतिथि है, इसकी सेवा करके सानाथ हो। विपत्ति परे पर करे सहाय, शत्रु मित्र को भेद भुलाए, ता करे जन्म सुफल कर जानो, साचो धर्म प्राणपति मानो। विपत्ति पड़ने पर शत्रु मित्र का भेद भूल कर सहायता करनी चाहिए, उसी का जन्म सफल होता है, यह धर्म सत्य है। जो घर में शत्रु चले आवे, अतिथि होए अरु फिर दुख पावे, गृह स्वामी सत्कार न करे, रो रो नरक घोर सो परे। अगर घर में अतिथि रूप में शत्रु आ जाए और गृहस्थ स्वामी उसका सत्कार न करे तो उसे रो रो नरक में स्थान मिलता नहीं है। धन्य धाम अरु वह परिवारा, जहाँ पर अतिथि सत्कारा, ताते नाथ काज अब करूँ, धर्म गृहस्थ हृदय में धरूँ। वही घर और वही परिवार धन्य है जहाँ पर अतिथि का सत्कार हो। अस्तु हे नाथ, अब गृहस्थ धर्म को ध्यान में रखकर काम करिए। उठो उठो जन देर लगाओ, ऐसो अवसर फिर ना पाओ, सुन पत्नी के सुभग विचारा, वह कपोत ही हर्ष अपारा। उठो उठो देर ना करो, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। पत्नी के ऐसे वचन सुन कपोत आनंदित हो गया। सोचन लाग काज का करहूँ, कई प्रकार या कर दुख हरहूँ। मैं पक्षी निर्बल यति दीना, सब ही प्रकार बुद्धि बलहीना। तज स्थान ठौर वही आवा, आय बधिकी को वचन सुनावा। आज धन्य मैं धन्य प्रभु आए तुम मम भवन, आज्ञा होए जौन अब करो प्रभु मैं तोन। कहा बधिक हो धन्य तुम, धन्य तुम्हारा व्यवहार, पक्षी है आए करन मानुष को उपकार। प्रभु आप मेरे यहाँ आकर मुझको धन्य बना दिया। अब आप जो आज्ञा दें वही काम मैं करूँगा। बधिक ने कहा भाई तुम धन्य हो और तुम्हारा व्यवहार धन्य है, जो पक्षी होकर मनुष्य का उपकार करने आए हो। मोह को लाग सीतयति भाए,
जानी परत या मोह को खाए, सीत मोह यदि जाए पटाए, तो फिर कछुक कष्ट नहीं भाए। हे भाई, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे मालूम होता है कि यह मेरे प्राण लेगी। अगर मेरी सर्दी छूट जाए तो फिर मुझे कोई कष्ट नहीं। तब कपोत उड़ आयो तावा, सुलगत अग्नि रही पुर जहवा। गोहरे एक व्रत ले लेना, कछुबे नहीं हृदय माँ कीना। तब कपोत उड़कर वहां गया जहां आग जल रही थी। एक जलती हुई गोहरी चोंच में दाब लिया। आए बधिक ढिगदे नो डारे, खोथाया अपने दीन उजारे। और फूस फास ले आवा, तासो अग्नि तुरत जरावा। और बधिक के पास डाल दिया और अपना खोथा उसी पर गिरा दिया और भी फूस फास एकत्र कर आग लगा दी। आँच पाए जब सीत पटानी, तब कपोती बोलाई में बानी। अब का करो हुक्म मुहि दे जय, सेवा जौन चाहो सो लीजे। आँच पाने से जब सर्दी मिटी तब कबूतर इस प्रकार बोला, अब क्या आज्ञा है, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। कहो बधिक धन धन तुम भाई, विपत्ति परे पर कीन सहाय। दूसर जन्म आज मुहि दीना, तुमको अनाथ संतमय चीन्हा। बधिक ने कहा, भाई तुम धन्य हो, विपत पड़े की जो सहायता की है, मुझे आज दूसरा जन्म दिया। आप निसंदेह ही कोई संत हैं। बधिक ने कहा कपोत से, अब कछु भोजन को जो पाऊं, तो मैं छूट दुख से जाऊं। सुनि कपोत मन अति दुख माना, आपन जन्म यकारथ जाना। अब अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मैं दुख से छूट जाऊं। सुन करके कपोत को बड़ा दुख हुआ। उसे अपना जन्म ही अकारथ जान पड़ा। लेकर अन्न उदर नित भरहि, पर उपकार कहो को करहि। धन्य जन्म मानुष कर जानो, जो मुख देते और के दानो। सोचा हम दाना चूम कर पेट भरने वाले क्या उपकार कर सकते हैं। मनुष्य का ही जन्म धन्य है जो दूसरों को खिलाता है। का करो अब यह समय, कहाँ जाओ कहीं ठोर। बलवेदी हाठी कहे नहीं यतन कछु और। सोच समझ कर्तव्य निज, कहो धरो प्रभु धीर। सुमिर चरण रघुनाथ के, गयो अग्नि के तीर। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब अपना शरीर बल वेदी पर चढ़ाने के सिवाय और कोई यत्न नहीं। अपना कर्तव्य सोच बधिक के पास गया और कहा, धीरज धरो। फिर भगवान का ध्यान कर अग्नि के पास गया। 14 कीन अग्नि को फेरा, सुमिर राम तनु अग्नि गेरा। और गिरत कहो प्रभु भोजन करिए, नहीं कछु सोच हृदय माधरिए। अग्नि की प्रतीक्षणा कर, परिक्रमा कर, भगवान का ध्यान धर। अग्नि में कूद पड़ा और गिरते गिरते कहा, प्रभु मेरा भोजन करिए, मेरी फिक्र न करिए। बधिक देख यति संशय माना, अपन भाग्य धन्य कर जाना। तम भादुर मिटोय ज्ञाना, पूर्व पुण्य से उपजो ज्ञाना। यह देखकर बधिक चकित हो गया और अपने भाग्य को धन्य जाना। हृदय का अंधकार नाश हो गया और ज्ञान आ गया। मनुष्य होए मैं पाप कमायो, पाप करत नित उमर गमायो। सपने में नहीं पुण्य कछ कीना, मनुष्य के धर्म नहीं चीन्हा।
सोचने लगा, मनुष्य होकर मैंने पाप ही किए हैं, पाप ही में उम्र बीत गई, स्वप्न में भी पूर्ण नहीं किया और मनुष्य धर्म को नहीं जाना। पक्षी है यह धर्म दिखावा, ममहितयापन प्राण गवाम। मुँह को धिक 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 भाई, बिताया जुलो उमरी बिताई। पक्षी होकर इसने मेरे लिए अपने प्राण देकर धर्म कमाया, मुझे धिक्कार है, अब तक मेरी उम्र बिता ही गई। धन कपोत ते धन्य महाना, पर उपकार दीन जो प्राणा। आज लगे जो कुछ मैं कीन्हा, मनुष्य है नहीं धर्म ही चीन्हा। अब तब कह पर लोक बनइहो, सपनो नहीं पाप चित दइहो। अस विचार सब अस्त्र बहाए, अटूक टूक करी जाल जला चलाए। तुरत निकाल कपोती दीना, जग से मन विरक्त कैलीना। अब तपस्या करके परलोक कमाऊंगा, स्वप्न में भी पाप नहीं करूंगा, ऐसा कहकर अस्त्र फेंक दिए और जाल के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए, फेंक दिए। पिंजरा खोलकर कपोती को निकाल दिया और संसार से मन को विरक्त कर लिया। छूटत कपोती तुरंत ही, दौड़ी गई तही ठाव। बलिवेदी के मध्य जहाँ कीन्हो पति ने नाव। सोच सिंधु में बूढ़ी के, लागी यति अकुलान। बिन पति सूना है जगत, यही शास्त्री को ज्ञान। कपोती छूटते ही उस स्थान पर गई जहाँ बलवेदी पर चढ़कर कपोत ने नाम किया था। शोक सिंध में डूबी हुई सोचने लगी, बिना पति के संसार सूना है। ऐसा ही वेदों और शास्त्रों में कहा है, बिन पति जीवन नहीं हमारो। अपने मन यहाँ बात विचारो, धरी यह ध्यान कूदी सो पारी। पति की चिता आपहु जरी। अपने मन में सोचा कि बिना पति के जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच वह भी अग्नि में कूद पड़ी और पति की चिता में आप भी जल गई। मध्य चितायक दृश्य दिखाना, देखी कपोती अचरज माना। मणि में सुंदर एक विमाना, है कपोत बैठो जी में भाना। जब वह चिंता में कूदी तो देखा कि बीच चिता में उसका पति विमान पर बैठा है। पति लख दौरी चरण लपटानी, ईश्वर की स्तुति मन ठानी। दो मिल प्रभु बंदन कीना, हरि ने आए दरस अबदीना। दौड़कर पति के चरणों में लौट भगवान की स्तुति करने लगी। जब दोनों ने वंदना की तो भगवान ने दर्शन दिया। बोलो जय श्री हरि, बोलो जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय श्री हरि।